हेलो स्टूडेंट, मैं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट किया था अपन ने, और फिजिक्स के अंदर अपन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें अपन ने स्टार्ट कर दिया था अवकलन, है ना, डिफरेंशिएशन। तो आज उसी का और सीखते हैं, अपन प्रैक्टिस करते हैं। पिछले वीडियो में आपको मैंने इसके फॉर्मूले वगैरह कुछ लिखाए थे, तो आशा करता हूँ कि आपने उनको याद कर लिया होगा अच्छे से। फॉर्मूले याद है तो फिर उनको प्रैक्टिस करना है अपन को और सीखना है अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे अपन कर रहे थे कि अगर अपने पास दे रखा है कोई सवाल कि y इक्वल टू 6x² प्लस √x प्लस 5। ठीक है, इसका अगर अवकलन करना है तो आपको पता है कि y का अवकलन तो कितना होता है, dy/dx होता है। अगर इसका अवकलन करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि जो भी संख्या है उसको बाहर लिख देते हैं और डायरेक्ट लिखोगे आप dy/dx x², इसका अवकलन करना है। प्लस में है तो dy/dx, इधर आ जाएगा अपने पास √x और प्लस आ जाएगा dy/dx 5, है ना। मैंने बताया था कि अगर प्लस माइनस में होते हैं तो उनको अपन अलग अलग अवकलन कर सकते हैं, और अगर कोई संख्या कोई कांस्टेंट है उसको बाहर मल्टीप्लाई में लिया हुआ। अब अगर इसका अवकलन करेंगे तो 6 इंटू x² कर दो तो 2 इंटू में आ जाएगा, तो इसका अवकलन कितना होता है, 2x होता है ना। अगर 2 इंटू में आ जाएगा, एक पावर कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 पावर बच जाएगा, यानी 2x प्लस। और इसको मैंने आपको बोला था, इसको डायरेक्ट रिमेंबर कर लेना, पिछले वीडियो में करवाया था मैंने आपको। इसका होता है 1/2√x और प्लस, इसमें तो कोई x है ही नहीं, कांस्टेंट अकेला, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, 0। तो अपने पास आंसर बच गया 12x प्लस 1/2√x। ये क्या हो जाएगा, इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन का अवकलन करना था। और सवाल देखते हैं इसे अपन कि y इक्वल टू दे रखा है 1/x6 प्लस x की पावर 11/4 प्लस 10x, ये दे रखा है अपन को। तो अगर इसका अवकलन करना है तो आप लिखोगे y का तो कितना होगा, dy/dx होगा, और इसका अलग अवकलन करोगे तो आप लिखोगे dy/dx। और अपन पता है कि नीचे रखते नहीं है, ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा x की पावर -6 हो जाएगा, और प्लस dy/dx, और यहाँ पे है x की पावर 11/4 और प्लस dy/dx, और यहाँ पे क्या है अपने पास 10x है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसका अगर आप अवकलन करेंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा, ये पावर इंटू में आएगी तो -6 ऊपर हो जाएगा, और एक और पावर माइनस करें तो कितना जाएगी, पावर -7 हो जाएगी, है ना, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। प्लस इसमें पावर इंटू में आएगी तो 11/4 इंटू में आएगी, और x की पावर अगर अपन 11/4 में से अगर -1 करेंगे, और इसका तो आप जानते हो डायरेक्ट 10 से कितना होता है अवकलन, sec²x, है ना। ये तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, कितना होता है sec²x। तो इसको सोल्व करने पर आ रहा है -6 अपॉन, इस पावर को नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और यहाँ बच रहा है अपने पास 11/4 x की पावर, अगर एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 7/4, और ये प्लस में बच गया अपने पास sec²x। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार क्या करना था अपन को, अवकलन करना था। ठीक है स्टूडेंट, और देख लेते हैं अपन। अगर अपने पास सवाल है कि y इक्वल टू e की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1/x, सॉरी इसका तो इंटीग्रेशन करेंगे ना अपन, तो यहाँ पे तो अवकलन करना है, तो एक लिख लो आप sec x। तो y का अवकलन तो कितना लिखोगे आप, dy/dx, क्योंकि अपन x के साथ कर रहे हैं अवकलन, और e की पावर उसका आप जानते हो फॉर्मूला कितना होता है, e की पावर x ही होता है, प्लस ये 2 की पावर x, तो देखो 2 की पावर x में वो वाला फॉर्मूला आएगा a की पावर x वाला, इसका अपन ने अवकलन किया था a की पावर x, तो यहाँ पे a क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसका आंसर कितना था, a की पावर x और log a हुआ था ना, a की पावर x और log a, तो इसलिए इसमें ये फॉर्मूला आएगा। तो a की पावर x मतलब ये ऐसे कैसे, और log a, और a कौन है यहाँ पे अपने पास 2 है, तो इंटू में क्या जाएगा log 2, और इसका ध्यान रखना बेस क्या होता है, e होता है। ठीक है, और प्लस इसका अवकलन करें तो अपन तो sec² का अवकलन कितना होता है, sec x और इंटू 10x, है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसे लिखा नहीं भाई, इसको इसका अलग लगाया dy/dx, इसके अलग dy/dx, इसके अलग लगाएंगे, और फिर डायरेक्ट लिख दिया मैंने भाई। इसका अवकलन करने पर आंसर आता है a की पावर x, इसका आता है a की पावर x इंटू log a, और a का मान कितना है 2 है यहाँ पे, और इसका होता है sec x 10x। ये क्या आ जाएगा, इसका अवकलन आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने प्लस माइनस में आता है तो उनका अवकलन कर लेते हैं अपन। ऐसे अगर अपन बात करेंगे, अगर फंक्शन इनटू में आते हैं कि अगर अपन पास ऐसे आ रहा है कि x² इंटू साइन एक्स, क्या आ रहा है x² इंटू साइन एक्स,
तो अब बताओ इसमें दो फंक्शन इनटू में आ गए कि एक्स स्क्वायर एक अलग फलन है अपना और साइन एक्स अलग फलन है। अगर दो गुणा में आ गए तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला कि अगर दो फलन, जैसे मान लो अगर ये u है और ये v है, ठीक है, और अवकलन को ना dy अपॉन डी से लिखते हैं या फिर डैश भी लगाते हैं, ध्यान रखना आप, डैश का मतलब वही है अवकलन। तो इसका मतलब अवकलन क्या होता था कि पहले वाले का अवकलन कर दो आप, पहले u का और v को ऐसे रहने दो और प्लस फिर u को रहने दो फिर v का अवकलन, ठीक है। तो ऐसे गुणा में आता है। चाहो तो आप अपन, मैंने ऐसे भी लिखाया था आपको a इंटू बी का dy अपॉन डी एक्स, तो बात वही है, चाहे मैं dy अपॉन डी लिखूँ या डैश लगाऊँ, बात एक ही है कि पहले वाले का अवकलन यानी a का अवकलन मतलब dA अपॉन डी एक्स और b को ऐसे कैसे और प्लस फिर a को ऐसे कैसे और फिर b का अवकलन, ठीक है। मैंने ऐसे लिखाया होगा आपको, तो बात एक ही है ना कि आप डैश लगा लिखो या dy अपॉन डी लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे अपने पास दो फलन आ गए, तो एक तरह से अपना ये अलग फलन है और ये अलग फलन है। तो अगर इसका मैं अवकलन करूँगा तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका अगर अवकलन करें पहले वाले का, पहले करते हैं ना अपन, तो यानी मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स और कौन एक्स स्क्वायर, इसका तो मेरे को अवकलन करना है, और ये साइन एक्स को ऐसे कैसे प्लस अब की बार एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे और dy अपॉन डी एक्स किसका, साइन का अवकलन करना है मेरे को। तो यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो पावर इंटू में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x और क्या बन जाएगा मेरे पास ये साइन एक्स प्लस अब की बार एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कोस एक्स, तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा मेरे पास कोस एक्स और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार इनका अपना अवकलन करते हैं। और सवाल देखो आप, फॉर एग्जाम्पल अपन को दे रखा है यहाँ पे, एक दे रखा है साइन एक्स और एक दे रखा है ए की पावर एक्स। अगर इसका अवकलन करना है अपन को y बराबर दे रखा है, तो वही अपन को लगाना है यहाँ पे भाई, दो फलन e की पावर x अलग फलन है, साइन x अलग फलन है, गुणा वाला फलन है, तो वही लगाएंगे अपन यहाँ पे कि u डॉट v का डैश, तो क्या होता है कि पहले वाले का अवकलन कर दो और दूसरे को ऐसे कैसे प्लस, दूसरे छोड़ दो पहले का अवकलन, ठीक है। डैश मतलब ही ध्यान पता है ना, अवकलन नहीं होना चाहिए। तो इसका अवकलन लिखेंगे अपन यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स, तो पहले वाले अवकलन करेंगे तो यानी कि dy अपॉन डी एक्स e की पावर x का अवकलन करेंगे और साइन x को ऐसे कैसे प्लस अब की बार e की पावर x को ऐसे रहने देंगे और dy अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका अवकलन कर लेंगे अपन यहाँ पे। तो आपको पता है कि e की पावर का अवकलन कितना होता है, e की पावर x ही होता है अवकलन, तो इसका तो e की पावर x आएगा और साइन x ऐसे कैसे के है इसमें प्लस अब की बार e की पावर को ऐसे रखना है और साइन x का अवकलन कितना होता है कोस x होता है, तो ये कोस x आ गया। अब यहाँ पे कॉमन और आ रहा है, दोनों में e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो आप, तो इधर तो बचा अपने पास साइन x और इधर क्या बचा कोस x, ये क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर दो फलन गुणा में आते हैं तो उनका अपन अवकलन कर सकते हैं। और करके देखें अपन अवकलन, और करते हैं, अगर अपन दे रखा है कि y बराबर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, तो अगर इसका अपन अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, दो फलन गुणा में है तो पहले मैं अवकलन कर दूं पहले वाले का, तो dy अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, इसका अवकलन करूंगा और log x को ऐसे कैसे प्लस अब की बार पहले वाले को ऐसे रहने देंगे और दूसरे वाले यानी log x का अवकलन, तो log x का क्या होगा यहाँ पे अवकलन होगा। तो यहाँ से कितना है बताओ इसका अवकलन, तो पावर है तो पावर इंटू में जाएगा 3 और एक पावर कम कर देंगे 3 - 1 यानी 3x स्क्वायर, ये बच जाएगा और इंटू में कौन है log x प्लस अब की बार एक्स क्यूब को ऐसे कैसे और log x का अवकलन कितना होता है आप जानते हो, इसका होता है 1/x। तो अपने पास फाइनल आंसर बच गया 3x स्क्वायर log x प्लस, ये बताओ यहाँ से कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, नीचे एक पावर ऊपर 3 है तो यानी ऊपर कितने पावर बच जाएगी 2 पावर, तो एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 3 log x प्लस 1, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन सवालों को सोल्व करते हैं। तो ये इंटू में आ जाए तो ऐसे अपन सवालों को सोल्व करेंगे। और देख लेते हैं अपन, अगर अपने पास आ रहा है और सवाल e की पावर x अपॉन x, ये आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ e की पावर x अपॉन कोस x, ये आ रहा है अपने पास। तो अब की बार बताओ कहाँ पे आ रहा है, ये बटे में आ रहे हैं दो फलन, e की पावर x अलग फलन है, कोस x अलग है और बटे में आ रहा है। तो बटे वाले का मैंने बताया था आपको कि u बटा b हो या a बटा b हो ना, अगर ऐसा डैश करना है यानी अवकलन करना है तो पहले वाले का अवकलन वो का वो सेम टू सेम और v ऐसे कैसे, फिर माइनस पहले को छोड़ दो दूसरे वाले का अवकलन और बटे में क्या आता है नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर आता है, ठीक है।
तो ऐसे इसमें अपन लगा देंगे। तो यहाँ ऊपर वाला ये u हो गया, नीचे वाला v हो गया। तो इसका अगर मैं आंसर लिखना चाहूँगा तो y का तो होगा dy/dx इक्वल टू पहले वाले का अवकलन। तो यानी मैं इसका अवकलन करूँगा तो यानी कि dy/dx e की पावर इसका अवकलन करना है, u को v को ऐसे कैसे यानी cos x ऐसे कैसे, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर अब की बार यानी u पहले वाला छोड़ना है, फिर दूसरे वाले का अवकलन करना है। तो dy/dx cos x इसका मैं अवकलन कर दूंगा और दोनों के बटे में क्या आता है, नीचे वाले v का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे v का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x। ये ऐसे आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमें पता है कि e की पावर का अवकलन तो e की पावर x ही होता है, और क्या बच गया अपने पास cos x माइनस e की पावर x ऐसे कैसे, और cos x का अवकलन कितना होता है स्टूडेंट, तो इसका अवकलन होता है माइनस साइन x। तो माइनस साइन x आएगा तो इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ये लो जी प्लस साइन x हो गया, और अपोन में क्या है अपने पास cos स्क्वायर x है। ठीक है स्टूडेंट। अब आप चाहो तो अवकलन तो हो गया, आप चाहो तो इनको अलग अलग डिवाइड कर दो आप। तो यहाँ पे e की पावर x और यहाँ पे आ जाएगा cos x अपॉन cos स्क्वायर x, इसके अलग बटे में लिख दिया, प्लस e की पावर x साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, इसके अलग डिवाइड में लिख दिया। तो यहाँ से कट करेंगे तो एक पावर कट हो जाएगी, तो बच जाएगा e की पावर x, और एक पावर को अगर ऊपर ले जाते हैं तो आपको पता है कोस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो ऊपर क्या बन जाएगा सेक x प्लस e की पावर x ऐसे कैसे, ऐसे कोस की दो पावर है तो इनको दोनों गुणा में लिख दूं। तो एक पावर को इसके बटे में लिखूँ साइन बटा कोस, तो साइन बटा कोस तो क्या होता है आप जानते हो tan x। तो एक तो बन जाएगा मेरे पास क्या tan x, क्या बन जाएगा tan x, और एक पावर और बचेगी ना, गुणा में दो रहेंगे यहाँ पे, तो एक पावर तो tan के साथ काम आ गया और एक पावर ऊपर ले जाएंगे कोस को, तो वो क्या बन जाएगा सेक x। तो एक पावर बन जाएगी अपने पास सेक x बन जाएगी। अब इन दोनों में बताओ कॉमन और देख लो, दोनों में आप बोलोगे सर एक तो e की पावर x कॉमन आ रहा है और एक सेक x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तो पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचा और इधर क्या बच गया tan x, तो यानी ये आंसर आ गया 1 प्लस tan x। ओके स्टूडेंट। तो ये तो आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री सोल्व किया अपन ने, बाकी अवकलन का काम तो ये था, यहाँ तक अपने अवकलन कर लिया था। ओके, तो ये इस प्रकार अपन अगर बट्टे में आता है तो भी सवालों को हल कर लेते हैं। और देख लेते हैं कुछ सवाल। अगर कोई फलन दे रखा है जैसे y इक्वल टू cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसका अपन करेंगे तो स्टूडेंट तो y का तो वही होगा dy अपॉन dx। ठीक है, और वही बताओ तो बट्टे में आ गए ना, u अपॉन v बन रहा है, तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर पहले वाले का अवकलन, तो यानी कि dy अपॉन dx, पहले वाला मतलब cos x, पहले वाले का अवकलन करते हैं और दूसरे वाले को इनटू में ऐसे कैसे, फिर बीच में साइन क्या आता है माइनस आता है। अब पहले वाला ऐसे कैसे यानी cos x ऐसे कैसे, और नीचे वाला v है इसका अवकलन, तो यानी कि dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है, और नीचे क्या आता है नीचे वाले का भी स्क्वायर, तो इस cos x स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब क्या करना है इसका अवकलन करना है। अब cos x का अवकलन कितना होता है तो आप जानते हो सर, इसका अवकलन होता है माइनस साइन x, तो ये आ गया माइनस साइन x, और ये इंटू में एक्स स्क्वायर है तो इसको पहले लिखो आप इंटू में यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस। कहीं ऐसा मत कर देना आप कि एक्स स्क्वायर को इस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब कर दो, ऐसा नहीं होता ना। ये एक्स इसके साथ है, साइन के साथ कोई कोण होता है तब इसका कोई मतलब निकलता है, तो कोण को गुणा नहीं करना है, ये पहले आएगा। और माइनस कोस एक्स, ऐसे इसका गुण कितना आएगा तो एक्स स्क्वायर का 2 इंटू में आएगा, एक पावर बचेगी यानी 2x, तो इसको पहले ही लिखो आप यहाँ पे 2x, तो माइनस कोस 2x आ गया अपॉन इसका स्क्वायर कितना आ गया x की पावर 4। ये क्या आ गया इसका स्टूडेंट आंसर। आप चाहो तो अलग अलग डिवाइड कर दो, भाग कर दो, बस अपन को अवकलन करना आना चाहिए, ऐसे अपन अवकलन कर देंगे। तो ये सिंपल सी अवकलन के फॉर्मूले तो याद है, उनके ऊपर प्रैक्टिस करना आप, जहाँ सवाल देखें आपको ऐसे ना, बस इन्हीं को सवालों प्रैक्टिस कर लेना आप, बहुत है काफ़ी है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब एक और बात याद रखनी है आपको कि अगर अपने पास y बराबर दे रखा है साइन 2x, क्या दे रखा है y बराबर साइन 2x दे रखा है, तो इसका अगर अवकलन करना है तो dy अपॉन dx। तो ऐसे वाले सवाल में ध्यान रखना आप कि अगर अपने x के साथ कोई भी संख्या आ जाता है, कोई नियत संख्या आ जाती है, तो उसको अपन गुणा में और लिख देते हैं। तो पहले तो आप बताओ साइन का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर साइन का अवकलन तो होता है cos x, तो यहाँ पे आ गया ये 2x है तो 2x, पर यहाँ पे इंटू में संख्या 2 और था इसलिए 2 इंटू में और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट अवकलन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा है कि y बराबर e की पावर 3x, तो अगर मैं इसका अवकलन करूँगा तो dy अपॉन dx,
अब आप जानते हो कि e की पावर से कितना होता है, e की पावर x ही होता है, कि जो पावर है वो उसी रहती है। पर यहाँ पे एक संख्या और गुणा में आ रही है, नंबर आ रहा है, तो उसको गुणा में और लिख दूंगा, तो यानी कितना आएगा 3e की पावर 3x। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास दे रखा है कि e की पावर -5x, तो इसका मैं अगर आकलन करूंगा, अगर इसका मैं आकलन करता हूँ dy/dx, तो आप जानते हो कि e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, पर इसके गुणा में कोई संख्या कौन है, -5 है, तो इनटू में यहाँ पे -5 और आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर जो भी अपने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब में x के गुणा में अगर कोई संख्या आती है और, तो वो कहाँ आ जाएगी, गुणा में और आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। से फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँगा आपको कि एक फलन दे रखा है y बराबर tan 4x प्लस 1/2 cos 4x प्लस e की पावर 3x। इसका आप आकलन करो आप, तो आपको पता है कि इसका आकलन करेंगे तो dy/dx सबका अलग लिख देंगे, चलो एक स्टेप और लिखते हैं बढ़ा के, dy/dx tan 4x का आकलन करना है। इसमें ये नंबर है, कोई संख्या है तो ये बाहर रहेगी, और dy/dx क्या cos 4x का करना है, और प्लस dy/dx e की पावर 3x का आकलन करना है ना। प्लस में है तो सबका अलग अलग कर दिया अपन ने यहाँ पे। अब इसका अपन पता है कि tan x का आकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका तो आकलन होता है sec² x, और x स्थान में कौन है 4x, तो 4x ऐसे रहेगा, पर इसमें x के मल्टीप्लाई में 4 और है तो वो 4 और इंटू में आ जाएगा। ऐसे इसका करें तो अपन 1/2 सही है, कोस से कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका तो होता है -sin x, तो -sin x हो गया, पर यहाँ पे x के इंटू में 4 है तो इंटू में 4 हो रहेगा यहाँ पे, तो इंटू में 4 वो कर दिया अपन ने। ऐसे ही यहाँ पे e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहेगा, पर संख्या मल्टीप्लाई में इसलिए 3 इंटू में और आ जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो ये 2 4 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो फाइनल आंसर हो गया 4, और ये बन गया sec² 4x, यहाँ पे माइनस था और ये 2 है तो माइनस का 2 sin 4x और प्लस 3 e की पावर 3x। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये और ध्यान रखना है कि जो भी संख्या गुणा में है उसको अपन x के मल्टीप्लाई में जो भी संख्या है उसको गुणा में और लिखेंगे लास्ट के अंदर। ओके स्टूडेंट, चलो ठीक है, तो फिर आगे और देख लो आप, एक चीज़ और देख लो, फिर अपना काम का इतना बहुत है, 11th में इतना काम आता है अपने, कि अगर अपने पास सवाल दे रखा है कि y = sin e की पावर 2x, ये दे दिया अपन को, y बराबर e की पावर sin 2x, इसका अवकलन करो। तो स्टूडेंट अगर अपना फलन था sin x, पर x के स्थान पर एक और फलन दे दिया अपन को ना, ऐसा अगर इसको बोलते हैं अपन संयुक्त फलन बोलते हैं, ऐसा फलन आता है तो क्या करते हैं अपन, तो y का तो कितना होगा बताओ, dy/dx ही होगा। अगर इसका अवकलन करना है तो थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि जो भी लिखा हुआ है ये पूरा क्या है, हमारा x ही है, तो यानी कि sin x का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका अवकलन होता है cos x, और x कौन है e की पावर 2x, तो इसको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो sin x का अवकलन हो गया अपने पास cos x, लेकिन ये हमारा x नहीं था, x मान के किया अपन ने, अगर ये नहीं है तो गुणा में इसका और अवकलन करेंगे, तो यानी कि dy/dx और e की पावर 2x, इसका अवकलन और करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे x रहता है तभी अपन रुक जाते हैं, अगर x नहीं है और कोई है तो उसका और गुणा में आप अवकलन करते जाओ आप। तो अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये तो आ गया था e की पावर cos 2x, तो इसमें आ ही गया था। अब e की पावर से अवकलन जानते हैं, अपन बताया कि e की पावर x ही होता है, अगर कोई संख्या गुणा में है तो गुणा में 2 और आ गए यहाँ पे, तो इसको सोल्व करें तो कितना आएगा 2 e की पावर 2x और cos e की पावर 2x, तो ये इसका स्टूडेंट क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसे फलन हो रहा आता है इंटू में तो अपन इस बात का भी ध्यान रखते हैं। ओके, तो गुणा में अवकलन करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल और बता दूंगा आपको, जैसे आ रहा है अपने पास कि y = tan e की पावर 2 sin x, ये लो जी, और भी सवाल लो आप, tan e की पावर 2 sin x, तो अब इसका अवकलन करना है तो आप लिखोगे y का तो कितना होगा, यही होगा dy/dx। इसका अवकलन करें तो बताओ, ये पहले अपने पास tan है, इस पूरे को थोड़ी देर अपन क्या मानेंगे, ये हमारा क्या है x है, तो tan x का अवकलन क्या होता है sec² x, तो यानी इसका अवकलन आएगा sec², तो sec² और x कौन है, ये जो पूरा, तो कौन है e की पावर 2 sin x। ठीक है जी, तो ये tan x का अवकलन हो गया अपने पास, पर लेकिन ये x नहीं था, इसलिए इनटू में गुणा में इसका और अवकलन करना पड़ेगा, तो यानी कि dy/dx
और ये क्या लिखा हुआ है e की पावर 2 साइन एक्स, e की पावर क्या लिखा हुआ है 2 साइन एक्स, इसका और अवकलन कर देंगे। तो ये अपने पास चल रहा था पहले से कि सेक स्क्वायर e की पावर 2 साइन एक्स, तो ये तो पहले हो गया था। अब अपन करेंगे e की पावर x का, तो यहाँ पे ये x नहीं है पूरा, तो इसलिए थोड़ी देर क्या मानते हैं, ये हमारा x ही है। तो यानी e की पावर x कितना होता है, तो आप बोलोगे सर e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो यानी कि 2 साइन x ही होगा। क्या होगा 2 साइन x ही होगा, ठीक है। और अपन बताया कि जो भी यहाँ पे संख्या में गुणा होता है वो गुणा में और आता है, तो 2 इंटू में आ गया। लेकिन ये x नहीं था, इसलिए इंटू में और करना पड़ेगा, dy/dx साइन x। इसका अवकलन और करो आप, इसका और करना पड़ेगा ना, कि जब तक x नहीं आता तब तक अपन करते जाएंगे इंटू में। तो फिर से करे जाए इसका, तो ये जो है इसको पहले लिख दो आप 2 e की पावर 2 साइन एक्स, और ये आ गया था हमारे पास सेक स्क्वायर e की पावर 2 साइन एक्स, और साइन साइन कितना होता है इंटू में, तो आप बोलोगे सर इसका अवकलन क्या आता है कोस एक्स। तो ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि अब लास्ट में x की जगह x ही है और कुछ नहीं है। तो जब तक x नहीं आता तब तक उनको गुणा में और अवकलन अपन करते जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना आप कि अगर x के स्थान पर अगर और दूसरा फलन है तो गुणा में उसका और अवकलन करेंगे, और x के गुणा में कोई भी नंबर है, कोई संख्या है, नियत संख्या, तो उसको क्या लेते हैं गुणा में ले आते हैं अवकलन करने के बाद। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, थैंक यू।